राजकुमार एलिस से बेहिसाब प्यार करता था। कम से कम वह ऐसा ही सोचती थी। लेकिन एलिस को नहीं पता था कि सिर्फ 7 दिनों बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। राजकुमार किसी औरत की मीठी बातों में फंस चुका था और उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वह धीरे-धीरे एलिस को खो रहा है। एलिस सब कुछ चुपचाप देखती रही। उसका दिल टूट चुका था। उसी रात उसने अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट कुचल दिया और तय कर लिया कि 7 दिन बाद वह 21वीं सदी वापस लौट जाएगी। अगली सुबह वह ताबूत की दुकान पर गई और कहा, मुझे एक बहुत सुंदर ताबूत चाहिए, 7 दिनों में। दुकानदार बोला, कम से कम 10 दिन लगेंगे। एलिस ने 5 गुना दाम रखे। मुझे 7 दिनों में चाहिए। उधर राजकुमार सुबह-सुबह एलिस के लिए खुद सूप बनाकर आया। एलिस विनम्र थी, लेकिन आज वह कुछ दूर, कुछ बदली-बदली थी। राजकुमार ने यह महसूस तो किया, लेकिन वजह नहीं समझ पाया। तभी एलिस की नजर उसकी गर्दन पर पड़े लाल निशान पर गई। राजकुमार घबराया। म मच्छर का कांटा है। सर्दी के मौसम में मच्छर? एलिस सब समझ गई, पर कुछ बोली नहीं। उसी समय एक गार्ड आया। महाराज, तुरंत चलना होगा। राजकुमार हड़बड़ा गया। वह असल में उस चालाक औरत से मिलने जा रहा था। एलिस उसके पीछे-पीछे चुपचाप अनाज घर तक पहुंच गई। अंदर वह औरत दरवाजे की दरार से एलिस को देखकर मुस्कुराई और राजकुमार से पूछा, बताओ, तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे या एलिस से? और राजकुमार ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। दरवाजे के बाहर एलिस का दिल टूटकर बिखर गया, पर उसने फैसला किया, अब वह किसी पर रहम नहीं करेगी। उसने तुरंत लोगों को बुलाकर कहा, अनाज घर में चोर घुस आया है, पकड़ो उसे। राजकुमार उस औरत को खिड़की से कूदने को कह रहा था, पर देर हो चुकी थी। गार्ड अंदर घुसे और जिस चोर को पकड़ा, उसे पीटते-पीटते अचानक पहचाना। ये तो महाराज हैं। हर कोई घुटनों पर गिर गया। राजकुमार शर्मिंदा था, पर एलिस को पता ना चले, यही कहता रहा। अगले दिन एलिस ने अपने सारे फूल काट दिए। राजकुमार हैरान, तुम्हें तो फूल बहुत पसंद है, एलिस ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ चीजें बाहर से सुंदर दिखती हैं, पर उनकी जड़ें कब की मर चुकी होती हैं। राजकुमार समझ नहीं पाया। उसने एक जूड़ा पिन दिखाया। याद है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, ताकि हम हमेशा साथ रहें। एलिस ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। साथ रहना अब सिर्फ दर्द देगा। राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर एलिस ने धीरे से कहा, मुझे बस अपनी मां को ढूंढना है। और तभी एलिस का पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। कहानी अब एक नए मोड़ पर जाने वाली थी।